सबसे पहले इस सभा को अध्यक्षता करने वाले सुमन कुमार जी, संचालक संजय भारती जी और हमारे आदरणीय बैठे हुए संजीव कुमार वर्मा उप छोटू कुशवाहा, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे अपने प्यारे शंकर मांझी जी, इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से जान पहचान है, राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे आदरणीय संजय भारती प्रखंड अध्यक्ष टनकुप्पा हैं, राजेश मांझी प्रखंड सचिव गोरे लाल चौधरी है सामाजिक कार्यकर्ता, सौरभ कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सरजुन कुमार शिक्षा सेवक हैं। इन सभी व्यक्तित्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज यहाँ बैठे हैं अपने कीमती समय निकाल के, और यहाँ के जितने भी गांव के निवासी हैं जो यहाँ अपने कीमती समय निकाल के बैठे हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कुछ समय निकाल कुछ समझने बुझने या कुछ सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। जैसे कि जितना भी जो नवयुवक हो वो तो मुझे जानते ही होंगे, फेसबुक जो चलाते हैं, ये चंदन मांझी वही है जो आप फेसबुक पे देखते हैं। आज यहाँ पे विशेष आमंत्रण पे सुमन भारती पे मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आते हुए मैंने बहुत सारे गाँव को भी विजिट किया, देखा, यहाँ की गरीबी को भी देखा, बगल वाले गांव को भी देखा, तो ऐसा लगता है कि समय तो गुजर गया लेकिन हम लोग एक घोंड लगा के उसी कुर्सी पे बैठे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। हमारी गरीबी, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी शैक्षिक स्थिति सब उसी जगह पे है। आखिर कब तक हम लोग सोते ही रहेंगे? ये सारी चीजों को सोच के सबसे मुख्य बिंदु जो है शिक्षा, तो यही सारी चीजों को सोच के मैंने मांझी विकास समिति का गठन किया और वो कई टनकुप्पा में, जहानाबाद में और भी जिला में चल रही है। छोटे स्तर पे धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और ये जो समिति है ये पिछले 3 साल से चल रही है। आपके टनकुप्पा प्रखंड में भी ये चल रही है। तो मैं ऐसे बच्चे को खोजता हूं जो बच्चा पढ़ने की ललक रखता है, जो पढ़ना चाहता है। अगर कोई भी बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट है तो क्यों ड्रॉप आउट है? आखिर वो स्कूल से निकल गया, पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया? कहीं ना कहीं उसकी कोई तो मजबूरी नहीं होगी। आप इसकी मजबूरी को बिना सॉल्व किए हम लोग आगे तो नहीं बढ़ सकते। चलो आज हम आगे बढ़ गए, हमारे शंकर जी आगे बढ़ गए, हमारे अमरीक जी आगे बढ़ गए, तो क्या इससे क्या समाज आगे बढ़ जाएगा? कतई नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सबको एक साथ आना होगा और इसी को कोशिश रखते हुए यहाँ पे हमारे रामेकवाल जी जो मीडिया प्रभारी हैं मांझी विकास समिति के, अमीरत मीडिया प्रभारी हैं मांझी विकास समिति के, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है इस क्षेत्र में और उसका फल यही हो रहा है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी कुछ भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अब बाकायदा उन बच्चों को जो ज्यादा ही एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चलाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले ऑनलाइन क्लासेस भी चली थी, तो उस क्लास में मैंने देखा था कि मैं जितना उम्मीद करता था उससे कम बच्चे हैं। चलो शुरुआत था, 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने इस क्लास को ज्वाइन किया, पढ़ा, अच्छी बात है। अब बात आती है कि आप पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के आगे भी तो कुछ करना है। आदमी के दिमाग में सबसे पहला एक चीज आता है, पढ़ाई। आदमी पढ़ने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता है कि पढ़ेगा क्या, तो ना सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या सरकारी नौकरी सभी को मिल जाएगी? नहीं। ये पढ़ाई आप सरकारी नौकरी के लिए मत पढ़िए ये सोच के कि हमको सरकारी नौकरी लेना है। अगर ये सोच के आप पढ़ते हैं तो कतई भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप अपना विकास के लिए, अपनी परिवार के विकास के लिए पढ़ाई कीजिए। सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। आप पढ़ेंगे, मार्केट बाजार जाएंगे, अपने लिए कुछ भी चीज खरीदेंगे, चाहे कुछ भी चीज, उसका हिसाब किताब तो कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आपको ठगा जाता है बाजारों में, कपड़े के दुकानों में ठगा जाता है, जो भट्ठा मजदूर हैं उनको वहां पे ठगा जाता है, पैसे की को गिनना नहीं आता। तो ये सारे चीजों से तो बचेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई
के लिए आपको इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, तो आप इससे हमारा समाज विकास नहीं होगा। इसके लिए अगला स्टेप और आगे कि हम लोग को राजनीतिक स्तर पे भी बढ़ना होगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं। आज के दौर में जिस तरह से महायुद्ध चल रहा है नेताओं का, चाहे राजनीतिक पार्टियों का महायुद्ध चल रहा है, तो आपको भी भ्रम में डाल सकता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपको ये निर्णय लेना है कि कौन सी पार्टी, चाहे कौन सा व्यक्ति आपके लिए है। मेरा बचपन से एक ही कहावत है कि भुइयां का केवल भुइयां ही सुधार सकता है। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर हमारे बीच का कोई आदमी अगर आता है और वो इस लायक है कि हम ये नेतृत्व कर सकता है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपका दर्द समझता है, आपकी भूख को जानता है, आपकी प्यास जानता है, और कोई दूसरे आपके दर्द को, भूख को, आपके प्यास को नहीं जानेंगे। आज बहुत दूर से गया से आए हुए यहाँ पे आए मान्यवर शंकर जी है। इन्होंने, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने सामाजिक कार्य के लिए अपना वकालत के कैरियर को दांव पे लगा दिया। ये चाहते तो वकालत के कैरियर को करते हुए बहुत अच्छा कर सकते थे। इनके और 3 भाई हैं, तीनों जॉब में हैं, लेकिन इन्होंने सामाजिक चीजों को चुना, नहीं कि हमको सामाजिक कार्य करना है। ऐसा थोड़ी है कि इनके 2 भाई ज्यादा पढ़ लिखे थे, ये नहीं पढ़े थे, स्कूल से भाग गए थे। ये भी पढ़े हैं, ये भी वकील बने हैं, लेकिन इन्होंने समाज के प्रति रुझान अपना डाला और आपके बीच आके यहाँ खड़े हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए, जो भी ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, ऐसा सोच समाज के प्रति रखता हो, उनके बारे में जरा सा रुक के, ये भाग दौड़ की जिंदगी में जरा सा रुक के उनके बारे में सोचिए कि क्या ये सही है। अगर ये सही है तो बिना धड़क, बिना सोचे, आपका जो दिल में करता है वो कर जाइए। हो सके मैं आज कह रहा हूं तो सोचे, आप सोचते होंगे कि मैं इनका बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, आप अपने बुद्धि से, अपना विवेक से सोचिए कि आपको निर्णय क्या लेना है, क्या सही है, क्या गलत है। क्या कि ऐसा नहीं है, आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं, आपके यहाँ, आपके गांव में बहुत सारे दौरा होंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आएगी, आप इससे छूता नहीं रहेंगे, बहुत सारे नेता आएंगे, हर कोई गोल गोल बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन आपको क्या करना है आप ये सोचिए। हमारा जो जातिगत एक पार्टी है, ठीक है, इस चीज को हमको गर्व होता है। मैं कभी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं हम के पार्टी से भी नहीं हूं, ठीक है, लेकिन एक गर्व इस बात का होता है कि एक जातिगत हमारी पार्टी है जहां पे हम जाके अपनी बातों को प्रमुखता से रख सकते हैं। मैं ओपनली बोल सकता हूं। जैसे कि सपोज अगर हमारे घर में किसी बच्चे का शादी हो, अगर किसी का मरनी हो ना, मरनी तक, तो हम जाके खुले तौर पे जाके मांझी साहब को ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ आइए, अब वो आएंगे। लेकिन और भी राजनीतिक पार्टियां, उसको हम ये नहीं कह सकते। हम इसलिए कहते हैं कि वो रोटी बेटी का रिश्ता है भाई, आज नहीं आएगा तो कल हम भी नहीं आएंगे। जो ये थोड़ी कि वो मंत्री बन गए तो चाहे वो बहुत बड़ा हो गया तो वो नहीं, वो भी तो शादी ब्याह तो हमारे समाज में करेंगे ना कहीं से होगा। तो कोशिश यही कीजिए कि हमारे जो पास एक राजनीतिक पार्टियां, उसका भी बारे में सोचिए और वैसे व्यक्तित्व को चुनिए आज के दौर में जो आपके लिए काम करे और आपको आगे बढ़ाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिस ऑप्शन को चुनना चाहें उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। तीसरा चीज, हमारी जो भी बच्चे हैं जो किसी भी तरह से परेशानी में हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो या एसएससी की तैयारी हो, वो बच्चे डायरेक्ट मांझी विकास समिति से कंसर्न करके, उनके पास नंबर भी होगा, चाहे मांझी विकास समिति से आप नंबर ले सकते हैं, बेधड़क आइए और उनकी सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा।
और इनमें हमारे सहयोग भी और भी लोग भी आ रहे हैं। इन पे मैंने शंकर जी से भी बात किया है, वो भी बोले कि जिससे जहां तक भी होगी मैं आपकी मदद करूंगा हर स्तर पे। और भी लोग हैं वो भी हर स्तर पे मदद करने के लिए तैयार, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मैं अगर कहूं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत होगा। तो एक आदमी सब नहीं कर सकता है। अगर आपको हम कुछ भी फैसिलिटी देंगे तो हम किसी ना किसी के साथ संपर्क बनाएंगे, वहां से वो चीज को उसको उठा के लेंगे, आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी। हम कहां से ला रहे हैं ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आज भी हमारे समाज में हैं जो बिना कुछ कहे हमारे समिति से जुड़े हुए हैं और हमारे समिति के लिए काम कर रहे हैं, और जहां हो सके जहां तक वो हमारी समिति के लिए मदद करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे बच्चे कभी भी ये ना सोचे कि मेरा देखने वाला कोई नहीं है। आपके साथ पूरा का पूरा ये मांझी समिति खड़ी है, और भी जितने भी हम पार्टी के जितने भी हैं वो भी आपके साथ खड़े होंगे, जितने भी नेता हैं। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, आप हर चीज को खुल के बोलिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप बेधड़क बोल सकते हैं, आइए बोलिए क्या दिक्कत है, आप बोलिएगा तभी तो हम लोग समाधान करेंगे। आप नहीं बोलिए तो हम समाधान कैसे करेंगे। जैसे कि आज मैं उतनी दूर का सफर करके यहां आया, तो आपकी समाधान की आपकी बातों को सुने कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। आपके घर में चूल्हा नहीं जल तो हमको क्या पता है चूल्हा जल रहा है या ना। आप हमको बताइए कि भाई चूल्हा नहीं जल, तो उसके लिए उचित व्यवस्था किया जाएगा। इसीलिए आइए और अपने जो आपके पास जो दिक्कत है, किसी भी चीज का दिक्कत है वो बोलिए, खुल के बोलिए। जितने प्रत्याशी आपके एरिया के उनसे साथ बात कीजिए। इसीलिए आप ये सारे चीज आप सोचिएगा कि हमारा बात सुनेगा क्या। आप ये कहिएगा ना कि प्रत्याशी लोग हम लोग, चाहे उम्मीदवार मेरा बात सुनेगा, चाहे कोई भी विधायक सुनेगा, नहीं सुनेगा। सुनेगा कौन? जो आपके निजी होगा, जो आपको जानने वाला होगा। इसलिए कोशिश यही इस बार करना है कि मेरे जो जानकार हैं, जो मेरे दर्द को समझते हैं, उन्हीं को अपना जो भी देना है, जो बहुमत आपका है वो दे सकते हैं। बाकी तो आप लोग तो जनता तो बहुत बड़ा समझदार है, नेता से ज्यादा समझदार जनता होता है। तो आप लोग तो समझदार ही हैं कि क्या करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। और जिन जिन बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, एकेडमी को अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो तो हमसे मिल सकते हैं। अभी मैं 1 घंटा यहाँ पे रहूंगा, हमसे आप मिल सकते हैं, चाहे अपने प्रॉब्लम को हम लोग पास साझा कर सकते हैं। और अगर ये कुछ बच्चे को कुछ बोलना भी है तो अपना प्रॉब्लम बोले, क्योंकि यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, यहाँ पे शंकर जी भी बैठे हैं, हम के पार्टी के और भी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बैठे हुए, उपाध्यक्ष भी बैठे हुए, वो लोग भी आपकी बातों को सुनेंगे, ताकि हो सके आपकी बातों का समाधान किया जा सकता है, कि प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। इसलिए संकोच ना करें और बेहद बोलिए, क्योंकि हम लोग किसी का वोट मांगने के लिए नहीं आए, यहाँ पे आपकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपका क्या दिक्कत है आप हमको बताइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और हमारे जो संचालक महोदय हैं वो आगे का संचालन संभालेंगे। धन्यवाद।